ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है जी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेम इसी तरह जैसे ये ऊपर एग्जांपल आपको दी हुई है ना, इस एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर उसी तरह हमने करना है। इसमें कोई सी दो वैल्यू सेम होंगी, उसका नाम रख देंगे जी y। फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। एंड पे y की वैल्यू दोबारा इधर लगा देंगे। सेम एग्जांपल ऊपर ये दी हुई है, इसी तरह हमने सॉल्व करना है। तो बिस्मिल्लाह करें जी। यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको ले लें इक्वल टू वाई। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये जो वैल्यू निकली है वाई, उसको लगा दें इक्वेशन 1 में। तो ये लिख दें जी देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जी, वो आ जाएगी इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे लगा देंगे जी अंडर रूट वाई प्लस 1 माइनस ये भी आ जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे अब स्केयर कर लें बोथ साइड्स का, वो आ जाएगा जी स्केयरिंग बोथ साइड्स। और बोथ साइड्स में आपको पता है अभी ये बीच में दरमियान में माइनस है, तो इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्केयर वाला। तो ये लें जी y प्लस 1 माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। और फार्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए। इधर फिर लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। 2ab दरमियान में भी लिख सकते हैं या एंड पे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ही सही है। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाए जी ए स्केयर की जगह पे ये समझ ले a है, ये समझ ले b है। ए स्केयर की जगह पे हम लेंगे जी इसका स्केयर अंडर रूट वाई प्लस 1 का होल स्केयर, और बी स्केयर की जगह पे लेंगे अंडर रूट वाई माइनस 1 का होल स्केयर। फिर आ जाएगा माइनस 2ab था, माइनस 2 फार्मूले का, ए की जगह पे आ जाएगा जी अंडर रूट वाई प्लस 1 और बी की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही आए थे, ये 1 ऐसे लिख देंगे जी। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई प्लस 1। इसी तरह ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई माइनस 1 माइनस 2। और इन दोनों को भी अंडर रूट है, अंडर रूट एक ही लगा लें और ये दोनों वैल्यूज अंदर लिख लें, वाई प्लस 1 और वाई माइनस 1 इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये y और y मिलके आ जाएगा जी 2y माइनस 2 ये आ जाएगा। और उसके बाद अंदर इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y स्क्वायर, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस माइनस आ जाएगा जी माइनस y। फिर 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों प्लस के साइन है, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी y और y कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा हमारे पास 2y माइनस 2 और ये आ जाएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ये 2y दूसरी साइड पे ले जाएं और ये उधर जाके हो जाएगा जी माइनस, तो ये बन जाएगा या 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, या ये उधर ले जाएं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 इधर ले आए। अगर ऐसा नहीं करना है तो 2y का दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा जी माइनस 2, दोनों तरह ही हो जाता है ये वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। 2y दूसरी साइड पे जाके साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2y। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लें, क्योंकि अंडर रूट को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें स्केयर करना पड़ेगा बोथ साइड्स का, स्केयरिंग बोथ साइड्स। और उससे क्या होगा जी हमारे पास इसका स्केयर अलग ले लें, माइनस 2 अंडर रूट वाई स्केयर माइनस 1
का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा जी 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। और -2 का स्क्वायर आपको पता है प्लस में आता है, अगर एक स्टेप और करना चाहें तो इस तरह कर लें, -2 का स्क्वायर अलग ले लें, इसका स्क्वायर अलग ले लें। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर दें फिर भी सही है। यहाँ पे आया था जी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे। ये समझ ले a और ये समझ ले b है। a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जी प्लस 2y का स्क्वायर, -2 फार्मूले का। आगे ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी a b की जगह पे 1 और 2y, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा जी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस में आया है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अंतर आ जाएगा जी वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर वाई के ऊपर भी आ जाएगा 4y स्क्वायर बन जाएगा, -2 2 ज़ार 4 और 7y आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, ये बन जाएगा जी 4y। उसके बाद इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा जी 4y स्क्वायर -4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 4 इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर -4y। अब इन सारों को दूसरी साइड पे ले जाएं जी, लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा जी 4y स्क्वायर। y वाली वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे। जैसे 4y स्क्वायर इधर है, ये 4y स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और इसके अलावा -4y इधर है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये प्लस में चेंज हो जाएगा 4y, और ये 1 पहले इधर है, 4 भी दूसरी साइड पे ले जाए राइट साइड पे, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा जी 4y इज इक्वल टू 5, 4 और 1 5, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है y के साथ, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं राइट साइड पे, तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें इधर, ये वाली यहाँ पे लिख भी सकते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ y, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी लिख दें फिर भी सही है, वैल्यू ऑफ y, और y की जगह पे आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हमने शुरू में सपोज किया था, वो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे ले जाए लेफ्ट साइड पे, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई कर दें 4x इक्वल टू 5। 5 को राइट साइड पे ले आए तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। हाँ जी, ये मैंने दोबारा लिख दिया जी, 5 को ले जाए लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 4x, और 5 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी माइनस, इधर आ जाएगा 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से तो नहीं होगा ये, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लें। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 4, उसका नाम रख देंगे a, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कह देंगे जी b, और विदाउट एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी c। और यहाँ पे लगा दें जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या था जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख भी दें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर ऐसे कर दें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला वो क्या है जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये इसकी वैल्यूज पुट कर लें, माइनस बी की जगह पे आ जाएगा जी 4 प्लस माइनस, फिर ये बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ जाएगा जी 4, और सी की जगह पे आ जाएगा -5, और डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पे आ जाएगा जी फिर 4।
उसके बाद आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा जी 16, ये बन जाएगा माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8। फिर आगे आ जाएंगे -4 प्लस -80 और 16 को प्लस कर दें, वो बन जाएगा जी 96 डिवाइडेड बाई 8। और फिर आ जाएगा जी -4 प्लस -96 के देख लीजिए क्या बनेंगे जी पेयर। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 अलग कर लें। 16 का क्योंकि अंडर रूट निकल सकता है आराम से, ये 2 और 3 को अलग कर लें, ये बन जाएगा जी 16 इंटू 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 8। अब 16 का अंडर रूट आपको पता है वो 4 बन जाता है, तो वो आ जाएगा जी -4 प्लस -16 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा वो चेंज हो जाएगा जी 4 में, और ये 6 वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। तो ये 4 इस ऊपर से कॉमन निकाल लें, ये अंदर आ जाएगा जी 4 कॉमन निकालेंगे, माइनस नहीं निकालना है, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। ये बन जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ख़त्म हो गई है वाली। उसके बाद आपका ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें MCQs वगैरह दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये 4 दी हुई हैं, इनमें से ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे में आया था जी द